कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि 100 साल पहले इंसानों की तरह दिखने वाले टाइटन्स हुआ करते थे जिन्होंने पूरी इंसानियत को ही तबाह कर दिया। और इस तबाही से बचे हुए लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद को विशाल दीवार के घेरे में कैद कर लिया। अब समय बीतने लगा और लोगों के बीच टाइटन की बात खाली कहानी और किस्सों में ही बताया जाने लगा। और इसके बाद हमें एरमिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त निकासा के साथ एरिन के पास आए हैं। एरिन एक प्रभावशाली लड़का है जो खुले विचारों का है और वो किसी घेरे में रहना नहीं चाहता। और आज वो अपने दोस्तों के साथ उस ऊंची दीवारों के पार वाली उस दुनिया को देखने जा रहे हैं। खैर ये तीनों उस दीवार तक पहुंच तो जाते हैं पर यहाँ मौजूद स्पेशल फोर्स उन्हें पकड़ लेती है और यहाँ उन फौज और एरिन के बीच फाइटिंग होती है। और तभी यहाँ एक फौज आ जाता है जिसका नाम सौदा है जो एरिन को अच्छी तरह से जानता था और वो यहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। और तभी यहाँ जमीन हिलने लगता है और दीवार के ऊपर एक टाइटन आता है जिसे देखकर सबकी होश उड़ जाती है और वो टाइटन दीवार तोड़कर आने लगते हैं जिसे देखकर सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और तभी यहाँ पहरा दे रहा है स्पेशल फौज उन पर गोला बारूद से हमला करने लगते हैं पर इन हथियारों का इन पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था और ये टाइटन इंसानों को खाने लगते हैं। लोग इनसे डर कर इधर उधर भागने लगते हैं और यहाँ भागम भाग में ये तीनों भी बिछड़ जाते हैं। यहाँ लोग खुद को बचाने के लिए घरों में और बिल्डिंगों में घुस रहे थे और इसी बीच निकासा एक बच्चे को बचाने के चक्कर में एरिन से अलग हो जाती है। और यहाँ एरिन निकासा के पीछे टाइटन को देखकर टूट जाता है क्योंकि वो निकासा को भी उठा लेता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ वो घर से निकलता है जहाँ हजारों की संख्या में लोग जमा थे और यहाँ एरिन के निकलने के बाद वो टाइटन उस भीड़ में जमा लोगों को खा जाता है। ये देखकर एरिन पूरी तरह से टूट जाता है और हमें इस घटना के 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिलिट्री कप्तान कुबल कहते हैं कि टाइटन ने हमारे शहर को बर्बाद कर दिया है, उसने उन दीवारों को तोड़ दिया है और हम कुछ भी नहीं कर पाए और साथ ही साथ उन्होंने हमारे सारे खेतों को भी नष्ट कर दिया है जिससे हम अनाज भी नहीं उगा सकते और अब हमारे पास बहुत ही कम अनाज बचा है। और इसलिए अब वक्त आ चुका है कि हम उन टाइटन का मुकाबला करें और अपने खेतों को अपने कब्जे में करें। यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें पिछले 2 सालों से टाइटन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिसमें एरिन और एरमिन भी शामिल है जो उन टाइटनों से लोगों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। तभी यहाँ कुबल कहता है सबसे पहले हमें उन टाइटन को रोकने के लिए उन टूटी हुई दीवार की मरम्मत करनी होगी जिससे हम अपनी जमीन वापस पा सकेंगे। और इसके बाद यहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एंग होता है और ये वेपन चीफ होती है जो सबको एक उड़ने वाली मशीन दिखाती है जिससे वो उड़कर उस टाइटन का मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ एरमिन और एरिन की मुलाकात सौदा से होता है जो उस हादसे से अब तक बचा हुआ है और ये दोनों उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद यहाँ सबको आदेश दिया जाता है कि वो रात के समय इस दीवार की मरम्मत करेंगे क्योंकि रात में वो टाइटन गहरी नींद में होते हैं और अपने काम को अंजाम देने के लिए यही सही वक्त है। और अब सारे लोग रात में निकल जाते हैं। तभी रात में उन्हें कुछ महसूस होने लगता है और सभी लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तब उन्हें कुछ गाय बंधे हुए नजर आते हैं और अब सारे लोग यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी यहाँ हैना नाम की सोल्जर को बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है और वो एरिन के साथ आगे बढ़ जाती है जहाँ वो देखते हैं कि वो आवाज टाइटन की बच्चे की आवाज है और वो बच्चा उन्हें देखकर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और ये देखकर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। और तभी उस बच्चे की आवाज सुनकर यहाँ सारे टाइटन आ जाते हैं और इन सारे लोगों को घेर लेते हैं और खाने लगते हैं। और तभी यहाँ एरिन को ट्रेनिंग के दौरान बताई गई बातें याद आती है कि इन टाइटनों को उनके गर्दन की नस को काट कर मारा जा सकता है। कि तभी यहाँ कैप्टन सिगिस्मा आ जाता है और उन टाइटनों के गर्दन पर वार करके उन्हें खत्म कर देता है। और इसके बाद हम निकासा को देखते हैं जो कि उस हादसे से बच गई थी क्योंकि सिगिस्मा ने उसे टाइटन से बचा लिया था और उसने निकासा को टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रखी है। और तभी यहाँ एरिन उससे बात करने की कोशिश करता है पर निकासा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर कुबल सिगिस्मा को यहाँ खुफिया एक्सप्लोजिव दिखाता है और हैंग उन्हें ट्रक में लोड करवाती है क्योंकि अब उनके पास थोड़े से ही एक्सप्लोजिव बचे हुए हैं। इसके बाद हमें कैंप में किसी बात को लेकर एरिन और चुई के बीच लड़ाई दिखाया जाता है और यहाँ निकासा आकर एरिन को दूर फेंक देती है। एरिन उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया लेकिन निकासा कुछ बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ सिगिस्मा आता है और एरिन से कहता है तुम एक अच्छे वॉरियर हो लेकिन अभी बच्चे हो। तभी एरिन कहता है कि वो भी सिगिस्मा की तरह बनना चाहता है और सारे टाइटन को खत्म करना चाहता है। तभी सिगिस्मा कहता है कि सबसे पहले टाइटन का डर अपने दिल से बाहर निकाल फेंको। इसके बाद हम एरिन को मिकासा के पास देखते हैं जहाँ मिकासा उसे अपने घाव दिखाती है जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है लेकिन उसे धक्का तब लगता है जब वो मिकासा को सिगिस्मा के करीब देखता है। एरिन बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि
उसे लगता है कि मिकासा उसे पसंद करती है। तभी एरिन से एना मिलती है और दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी टाइटन एना को उठा लेता है और इसके बाद यहाँ बहुत से टाइटन आ जाते हैं। तभी सिगिस्मा यहाँ सभी सोल्जर के साथ आकर सभी टाइटन को मारने लगता है, लेकिन इसी बीच लील नाम की एक औरत का पति मारा जाता है। इसके बाद हमें एक नकाब वाला आदमी दिखाया जाता है जो एक्सप्लोजिव से भरे हुए ट्रक को ले जाकर भाग रहा था, और तभी यहाँ लील नाम की औरत उसे ट्रक से नीचे फेंक देती है और ट्रक को लेकर टाइटन के बीच उसे ब्लास्ट कर देती है। पर इससे उन टाइटनों को कुछ खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनकी मौत गर्दन के नस काटने से ही हो सकती है। खैर अब उनके पास जो थोड़े से एक्सप्लोजिव बचे हुए थे अब वो भी नहीं रहे, और तभी यहाँ चू एरिन से कहता है कि हम उस टाइटन से नहीं जीत सकते, हमें भाग जाना चाहिए। तभी एरिन को सिगिस्मा की बात याद आती है कि तुम्हारा डर टाइटन है, उसे बाहर निकाल फेंको। और अब इसके बाद एरिन टाइटन को मारने लगता है कि तभी एक टाइटन एरिन का पैर खा लेता है, पर वो खुद को बचा लेता है। लेकिन तभी एक टाइटन एरिन को खाने ही वाला था कि एरिन यहाँ आकर उसे बचा लेता है और खुद टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है। और अब जिस टाइटन ने एरिन को खाया था वो अब मिकासा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ देखते ही देखते वो टाइटन ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से एक खतरनाक टाइटन बाहर निकलता है जो उनसे भी ज्यादा खतरनाक और बिल्कुल अलग था, और वो एक एक करके सभी टाइटन को खत्म करने लगता है। लेकिन यहाँ उसके फाइटिंग देखकर मिकासा को भी पता चल जाता है कि वो एरिन है, और इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइटन की पूरी बॉडी गैस बनकर उड़ने लग रही है। तभी यहाँ सौदा जल्दी से उसके गर्दन की नस काटने को कहता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके बाद मिकासा उस टाइटन का गर्दन काट देती है और यहाँ एरिन बाहर निकलता है जिसकी पूरी बॉडी सही सलामत होती है। और इसके बाद यहाँ एरिन अपनी आंखें खोलता है जो कि रेड कलर का होता है, और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।